3 साल पूरा होने के बाद भी आप पूरा नहीं निकाल सकते हो, आप पार्शियली ही निकाल। Hello students, welcome back to Pathshala classes. This is Shashwat Dubey, one of the faculty members of Pathshala classes, and today we are going to discuss a very important scheme that has been launched by the Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman, which is known as the Vatsalya Pension Scheme. So let's start. The Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched the NPS Vatsalya scheme. This is a pension scheme. The NPS stands for National Pension Scheme. She officially launched this particular NPS Vatsalya scheme in line with the announcement made in the Union Budget. यूनियन बजट में ये इनिशिएटिव के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका था। ये ऑलरेडी वो पॉलिसी में आता था, ये बजट पॉलिसी में जो गवर्नमेंट ने इस बार इंट्रोड्यूस करा है इस फाइनेंशियल ईयर में, और उसके तहत ही ये स्कीम अब लॉन्च हो चुका है फाइनली। नाउ व्हाट इज दिस एनपीएस वत्सल्य स्कीम? लेट्स नो मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम. दिस पर्टिकुलर स्कीम इज एन एक्सटेंशन टू द एग्जिस्टिंग नेशनल पेंशन स्कीम. ऑलरेडी बहुत सारे नेशनल पेंशन स्कीम्स रन कर रही हैं इंडिया में, राइट? तो उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है ये वत्सल्य एनपीएस स्कीम. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैनेज कौन सा अथॉरिटी करता है इसको, राइट? इससे क्वेश्चन आ सकते हैं. इवन ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये एब्रिविएटेड फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा और इसका फुल फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा. PFRDA is the authority which has got the jurisdiction of regulating all the national pension schemes. The full form of PFRDA is Pension Fund Regulatory and Development Authority. क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. ये पर्टिकुलर अथॉरिटी ये स्कीम को मैनेज करती है, जो फोकस करता है बच्चों पर, खासकर बच्चों पर. बच्चों पर क्या करता है? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन, एज इन बच्चों के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करना है पेरेंट्स को, उस पे ये स्कीम फोकस करता है. ये चाइल्ड ओरिएंटेड स्कीम है. इट इज मेड अंडर द स्कीम पेरेंट्स कैन स्टार्ट सेविंग्स फॉर देयर चिल्ड्रन फॉर रिटायरमेंट फंड्स. ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ की बात करता है, जिसपे बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करके उनके सेविंग्स की बात कर रहा है. इट फंक्शंस सिमिलरली टू द करंट एनपीएस. ऑलरेडी एक एनपीएस यहाँ पे इंडिया में रन कर रही है, और उसी पे फोकस करते हुए ये कहता है कि द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम इज सिमिलर टू द करंट एनपीएस which assists people in building a retirement fund by contributing consistently throughout the course of the careers of their children. In contrast to the conventional fixed income alternatives, NPS contributions are invested in market linked securities like equities and bonds, which could yield higher returns. Higher returns as in जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करोगे कि हाइयर रिटर्न्स हो, डबल ट्रिपल जितने भी प्रॉफिट आपको हो सके उतना ज्यादा हो. तो ये स्कीम आपके फेवर में ही बात करता है, जो हाइयर रिटर्न्स पे को प्रायोरिटी बेसिस पे ये पॉलिसी रखता है. नाउ what are its other characteristic features of this scheme? एक एक करके जानते हैं. सबसे पहला, the aim, the goal of NPS Vatsalya investment strategy is to give parents
the ability to invest in a pension account as a way to save for their children's future. चिल्ड्रन के फ्यूचर एज इन अपने बच्चों के फ्यूचर को सेफ रखने के लिए, सिक्योर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है, जो कि ये पेरेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे पाए। वो इंडिया बीइंग अ नेशन विच इज अ डेवलपिंग कंट्री, राइट, मिडिल क्लास फैमिली, एवरेज क्लास रहता है इस कंट्री में, इस देश में, उसके तहत ये पर्टिकुलर स्कीम किया गया है लॉन्च, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका भविष्य अच्छा और सुरक्षित रखने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, द स्ट्रेटजी अटेम्प्ट्स टू एंश्योर द पार्टिसिपेंट्स लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी बाय यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ध्यान दीजिएगा, कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एज यू ऑल नो, ये कंपाउंडिंग पे फोकस कर रहा है। द इनिशिएटिव इनेबल्स द पेरेंट्स टू पुट एज लिटिल एज ₹1000। ये स्कीम ये ले डाउन करता है कि हर पेरेंट को, अगर आपने अकाउंट खुलवा लिया है, अगर आप ये स्कीम अवेल करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹1000 का ही करना पड़ेगा। ₹1000 कोई बर्डन सम अमाउंट नहीं है, नॉट फॉर मिडिल क्लास फैमिली एज वेल। और दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये ₹1000 इज नॉट अ ग्रेट डील, नॉट अ ग्रेट अमाउंट। ऑल्सो द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग this particular rule to be followed annually. What else do you need? ₹1000 साल में एक बार करना है इन्वेस्ट, इतना बड़ा कुछ अमाउंट भी नहीं है, राइट, साल में एक बार, तो इट्स लाइक a pinch of salt. The initiative enables parents to put as little as ₹1000 into their child's name each year by providing various contributions and investment options, जो कि गवर्नमेंट अपने पॉलिसी में ले डाउन कर चुकी है। क्या क्या इसके पॉलिसी ऑप्शंस है, लेकिन मिनिमम जो होगा इन्वेस्टमेंट वो ₹1000 का होना चाहिए, साल में एक बार। ईच ईयर यू कैन इन्वेस्ट मिनिमम ऑफ ₹1000 in the name of your child. This means that families with varying, जैसे ऑलरेडी आई मेंशन कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली भी ये अफोर्ड कर सकता है। ₹1000 सालाना इज नॉट अ ग्रेट डील, राइट। मूविंग अहेड, the scheme's ability allows parents to start savings for their child's retirement at a very younger age, even infancy. It is one of its, the primary advantage of this particular scheme, as already said, कि रिटायरमेंट से पहले ही चाइल्ड का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सकता है। इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर चाइल्ड एज पर दिस पर्टिकुलर स्कीम, इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर चाइल्ड and like before retirement, you will have gotten enough amount to invest in your child's future and other career goals. Also, over an extended investing term, देखिए यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा फोकस इस पे होना चाहिए। The extended investing term, compound interest can have a significant positive impact on earnings. As already mentioned, compound interest का rule follow होगा, and because of which it can have a significant positive impact on the earnings, on the salary of a particular family, particular middle class family, be it any class, right, वो earning और compound interest का कंसोनेंस होना चाहिए। मूविंग अहेड, इसके अकाउंट तो खोल लिया, इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, अवेल कैसे करना है, एज इन विड्रॉल कैसे करना है। अब विड्रॉल ऐसे ही नहीं कि ₹1000 इन्वेस्ट कर दिए, विड्रॉ कर लेना है, जरूरत पड़े कर लिया, ऐसे नहीं। विड्रॉल के कुछ पॉलिसीज होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब विड्रॉल रूल्स पे हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला रूल, आफ्टर 3 years ऑफ ओपनिंग द एनपीएस, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के 3 साल बाद ही आप विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो पाओगे, विच मीन्स आफ्टर ओपनिंग ऑफ द एनपीएस वत्सल्य अकाउंट, मिनिमम 3 years, 3 साल मिनिमम आपका अकाउंट खुला रहना चाहिए, तभी आप विड्रॉ कर सकते हो, राइट। फर्स्ट वन, 3 years ऑफ ओपनिंग द एनपीएस वत्सल्य अकाउंट। दूसरा, पार्शियल विड्रॉल्स आर ओनली अलाउड। अगर आपने 3000 इन्वेस्ट करा है, 3 साल हो चुका है उस इन्वेस्टमेंट को, यू कैन नॉट जस्ट टेक दैट अवे इमीडिएटली कि पूरा 3000 जितना भी किया है वो पूरा निकाल लिया एक बार में। आप पार्शियली ही कर सकते हो विड्रॉ
not the whole amount that you have invested in that particular account. Up to 25% of the corpus can only be withdrawn for specific purposes. इसका भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक पर्पस ले डाउन कर दिया है, और वो पर्पस के अलावा और कोई रीजन और ग्राउंड्स नहीं हो सकते हैं विड्रॉल के जो गवर्नमेंट कभी अलाउ करेगी. द फर्स्ट वन बीइंग एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन. इन केस एजुकेशन के मामले, फीस वगैरह, एडमिशन के टाइम कुछ भी जरूरत पड़ रही है, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट विड्रॉल अलाउ करेगी. दूसरा, मेडिकल अर्जेंसी या इमरजेंसी के टाइम पे गवर्नमेंट अलाउ करेगी विड्रॉल आपको. और तीसरा, ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन इलनेस, वही मेडिकल जो बताया मैंने. लास्ट, डिसेबिलिटीज ओवर 75%. किसी भी तरह का डिसेबिलिटी है जो कि एक कन्विंसिंग ग्राउंड होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए गवर्नमेंट की नजर में, तभी विड्रॉल अलाउड है, वरना नहीं. Once the child attains the age of 18, the corpus of up to rupees 2.5 lakh can be withdrawn. मेजॉरिटी अटेन जब कर लेगा, मेजॉरिटी इंडिया का एज क्या है? 18 साल. 18 साल के बाद a child is said and declared as a major, right? So once the child attains the age of 18 years, the corpus up to rupees 2.5 lakh, corpus up to rupees 2.5 lakh can be withdrawn entirely. पहला 3 साल इन्वेस्टमेंट कर तो लिया, ठीक है, आप विड्रॉल के लिए फिर भी एलिजिबल नहीं हो जब तक 3 साल पूरा नहीं हुआ. 3 साल पूरा होने के बाद भी आप पूरा नहीं निकाल सकते हो, आप पार्शियली ही निकाल सकते हो. पार्शियली निकालने के अलावा आप कलेक्टिवली भी निकाल सकते हो, बट the guy, the girl, whoever the child in whose name the account is running should have attained the age of proper 18 years. तभी आप 2.5 लाख के करीब कॉर्पस निकाल सकते हो, can be withdrawn entirely. And if it exceeds, let's suppose कि 2.5 लाख से ज्यादा है इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अकाउंट में, तो only 20% can be withdrawn in the case of exceeding investment, and the rest 80% can be used for annuity purchase in the NPS itself. In the unfortunate event of a subscriber's death, let's suppose there has been a unforeseen situation and misfortune has happened because of which the subscriber has died. तो सब्सक्राइबर के डेथ में क्या सिचुएशन होगा? सब्सक्राइबर के डेथ पे द एंटायर कॉर्पस इज गिवन टू द नॉमिनी. नॉमिनी एज इन जिसके नाम पे चीजें चल रही हैं, द चाइल्ड, whoever the person is, उसके डेथ के बाद नॉमिनी पे पूरा का पूरा जितना भी है एनपीएस का जो स्कीम था, जो ऑलरेडी वो सब्सक्राइबर कर रहा था, चला रहा था, वो अब नॉमिनी पे शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा. वो पूरा स्कीम वो अवेल कर सकता है, और डेथ के बाद होगा. नोट, टेक अ नोट ऑफ दिस, सब्सक्राइबर्स डेथ के बाद ही होगा पॉसिबल. यूजुअली जो नॉमिनी होता है वो गार्जियन ही होता है, तो देयर इज नो इशू इन दैट रिगार्ड. हाउएवर, if the guardian only dies, if the guardian itself, God forbid, dies, a new guardian must be assigned after completing a new KYC at the death of the guardian himself or herself. KYC कराने के वक्त ही आपको एक नया गार्जियन अलॉट कर देना होगा ताकि आप फिर अवेल कर पाओ ये स्कीम को और आगे बढ़ा पाओ. Also, if both parents die, let's suppose, God forbid, if both the parents of that particular XYZ child dies, then in that case a legal guardian can manage the account without further contributions until the child turns 18. Let's suppose both the parents of that particular XYZ child has died. In that case, the investment has to be stopped then and there. There shall be no investment thereafter until the child attains the age of 18 years. Until the child turns 18, there shall be no investment. Take a note of this. And once the child has attained the age of 18 years, 18 years क्यों? 18 साल मेजॉरिटी एज है. 18 साल मानते हैं कि वो एक मेजॉरिटी एज है, और
एक बार किसी ने अटेन कर लिया तो थोड़ा मैच्योर दिमाग हो जाता है, एज इन इसका कंसेंट का वैल्यू हो जाएगा, राइट। कॉमन सेंस थोड़ा डेवलप कर जाएगा, एक मैच्योर स्टेट, एक विजडम हो जाएगा बच्चे को, और वो फिर डिसाइड कर सकता है कि उसके हित में चीजें हैं या नहीं है, उसको करवाना है नहीं करवाना है, करवाना भी है तो किसके नाम पे करवाना है या इसके नाम पे नहीं करवाना है, whatever things may be, as the case may be। तो इसीलिए ये 18 years का प्रोविजन है। अब जो एग्जिस्टिंग एनपीएस है, एज इन द नेशनल पेंशन सिस्टम, जो ऑलरेडी ये रन कर रही है इंडिया में, ये क्या है? एनपीएस का ये है फुल फॉर्म, नेशनल पेंशन सिस्टम, एंड व्हाट इज दिस? इट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। ये रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है which was introduced by the government of India in the year 2004। However, 2004 में ये इंट्रोड्यूस करा दिया गया था, लेकिन ये इंप्लीमेंट हुआ 2009। India to facilitate regular income post retirement for all subscribers. It was launched on, take a note of this, these two dates are very important। 1 जनवरी 2004 को नेशनल पेंशन सिस्टम लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन 1 मई 2009 को ही हुआ था, और एनपीएस हैज बीन प्रोवाइडेड, it is being provided to all the citizens of the country including the unorganized sector workers on a voluntary basis। फाइन, तो आज के लिए बस इतना ही। You can subscribe to the YouTube channel of Pathshala classes also for getting e-materials and expedient doubt redressal। You can subscribe to the Telegram channel of Pathshala classes। That's all for today. Thank you so much।